नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का कुछ क्वेश्चन इससे पहले के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और इससे आगे की क्वेश्चन इस वीडियो में चलिए करते हैं। कहता है, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धन 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो मान लेंगे कि कोई धन P है जो 100 रुपया है। कहता है ये 100 रुपया से 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 300 हो जाती है 8 वर्ष में। तो यहाँ से SI क्या निकल जाएगा, जब 3 गुनी हो जाती है तो 300 में से 100 को घटाएंगे तो 200 हो जाएगा। कहता है कि यही 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, 12 वर्ष में। कहता 12 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी स्वयं का। तो जब आपको पता है कि 8 वर्ष में इसका साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 200, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिलेगा 200/8। तो 12 वर्ष में कितना मिलेगा 200/8 गुना 12 कर देंगे। 25 8 200, 25 को अगर 12 से गुना कीजिएगा तो आएगा 300। ये 300 तो SI निकला 12 वर्ष का। 12 वर्ष का SI है 300। हमको पूछ रहा है कि अमाउंट क्या हो जाएगा। अमाउंट बराबर पता है कि P + SI यानी मूलधन जोड़ ब्याज कर देंगे। मूलधन यानी प्रिंसिपल में SI को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अमाउंट। तो मूलधन कितना है 100, SI कितना निकला 300, कितना हो गया 400। जब 100 से 400 हो गया तो कितना गुना हुआ 4 गुना। ऑप्शन नंबर B। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है यदि कोई धन 4 वर्ष में 20,720 हो और 6 वर्ष में 24,080 हो जाती है तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों पता है 4 वर्ष में कितना हो जाता है R% की दर से, तो 20,720 रुपया। ये 20,720 रुपया अमाउंट है। इस अमाउंट में आपको प्रिंसिपल भी है, मूलधन भी है और ब्याज भी है। कितने वर्ष का ब्याज है 4 वर्ष का ब्याज है। 4 वर्ष का SI भी है इसमें। फिर कहता है कि 6 वर्ष में R% की दर से यह राशि हो जाती है 24,080। तो ये 24,080 भी तो अमाउंट है, इसमें भी प्रिंसिपल है और कितने वर्ष का 6 वर्ष का। 6 वर्ष का SI है। अगर इसमें से हम घटाएंगे तो P से P तो कैंसिल कर देंगे, होगा कितना 24,080 में से 20,720 घटाएंगे तो होगा 3,360 रुपया। ये 3,360 रुपया तो 2 वर्ष का SI है, तो इसलिए हमको 1 वर्ष का SI निकालना है। तो 2 से भागा कर देंगे इसमें। जब 2 से भागा करेंगे तो ये 1,680 होगा, 1,680 आएगा। ये 1,680 रुपया 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का SI है। 1,680 रुपया 1 वर्ष का SI निकला। अगर हम इस अमाउंट में से 4 वर्ष का SI घटा दें तो हमको प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो या तो इस अमाउंट में से 4 वर्ष का SI घटा देंगे तो प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा, या इस अमाउंट में से 6 वर्ष का SI घटा देंगे तो हमको प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। तो ये इससे घटाते हैं। प्रिंसिपल बराबर हम 20,720 में से 4 वर्ष का SI घटा देंगे। 4 वर्ष का SI हो जाएगा 16 चौके 64, 8 चौके 32, कितना आ जाएगा 6720। 6720 अगर लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 14,000। प्रिंसिपल के रूप में निकल गया 14,000।
देखिए किस ऑप्शन में है, 14,002 ऑप्शन में है। तब रेट भी निकालेंगे। हमको पता है कि 1680 रुपया एक वर्ष का ब्याज है। 1680 रुपया एक वर्ष का ब्याज है। कितने मूलधन पे? तो 14,000 पे। 14,000 पे। तो हमको 100 मूलधन पे कितना निकालना है? कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100 पे निकालना है। 10 से कैंसिल, 20 से कैंसिल। अगर 14 से इसको काटिएगा, 14 एकम 14, 14 दूना 28, यानी कि रेट निकल गया 12%, प्रिंसिपल निकल गया 14,000 और रेट निकल गया 12%। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6% की दर से, 3 वर्ष के लिए कह रहा है 6% की दर से, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? छात्रों के 18%। फिर कहता है कि अगले 4 वर्ष के लिए 7% की दर से, 4 वर्ष के लिए 7% की दर से, 7 चौका 28% हो जाएगा। फिर कहता है अगले 7 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर है। एक आदमी ने कहता है 18,800 रुपया 11 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया। कहता है 11 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है, तो साधारण ब्याज याद करें। 11 वर्ष के लिए क्या है? तो 3 वर्ष तो 6% की दर से हो जाएगा, 3 वर्ष 6% की दर से 18% हो जाएगा। कहता है अगले 4 वर्ष तो 7% की दर से 7 चौका 28% हो जाएगा। फिर कहता है कि अगले 7 वर्ष के लिए अगले 7 वर्ष से आगे 7.5% की दर से हमको 11 वर्ष का निकालना है। तो 3 वर्ष ये हो गया, 4 वर्ष ये हो गया, तो कितना होगा? 4 3 7 वर्ष हो गया। हमको बचा कितना? अब 4 वर्ष के लिए निकालना है। 4 वर्ष के लिए निकालना है किस रेट से? 7.5% के रेट से। अगर इसको हम गुना करेंगे तो 7 चौके 28 और 5 चौके 20, यानी 28 2 30% हो जाएगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 76%। अगर प्रिंसिपल में हम प्रिंसिपल का 76% निकालेंगे तो हमको SI प्राप्त हो जाएगा। SI बराबर प्रिंसिपल कितना है? 18,800 का 76%, तो 76/100, 20 से 20 कैंसिल हो गया। 188 को अगर आप 76 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 14,288 रुपया। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ, तो उस निवेश का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। कहता है एक आदमी है, वो अपने धन को 3 स्कीम में बांट दिया। एक पहला स्कीम में 6% के दर से वर्ष में 6 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया 10% की दर से, 10% के दर से। तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा? पहला स्कीम का मूलधन P1 मान लीजिए, P1 6 वर्ष के लिए 10% के दर से बटे 100। कहता है कि प्रत्येक स्कीम के अंत में ब्याज बराबर है, तो ये साधारण ब्याज हो गया, बराबर होगा। कहता है दूसरा स्कीम का मूलधन है P2, गुना कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया। किस रेट पे? तो 12% के रेट पे किया, बटे 100। तीसरा स्कीम में मान लीजिए मूलधन P3 इन्वेस्ट किया, कितने वर्ष के लिए? 12 वर्ष के लिए। किस रेट से? तो 15% के रेट से। तो इसका SI P3 इंटू 12 इंटू 15/100 होगा। 100 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15। 6 से काट दीजिए,
6 दूना 12, 6 दूना 12, फिर 2 से काट दीजिए 2 को। P1 इंटू 1 बराबर P2 इंटू 2 बराबर P3 इंटू 3। अगर इसका अनुपात निकालिएगा तो P1 का लिखना है तो P1 को ढक दीजिए 3 दूना 6 हो जाएगा। P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अगर लिखना है, P1 का निकला है तो P1 को छोड़ देंगे 2 और P2 और P3 के जो गुना में है गुणज है उनको गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। P2 का लिखना है तो इसको ढक देंगे, 3 गुना 1 करेंगे 3 हो जाएगा। P3 का लिखना है तो इसको ढक देंगे, 2 गुना 1 लिखना है, गुना करना है 2 हुआ। तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 6 अनुपात 3 अनुपात 2। आंसर किस ऑप्शन को मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है 26,000 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किए गए कि पहले भाग का 10% 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों भाग ज्ञात करें। तो मान देखिए यहाँ दिया है 26,000 रुपया को 2 भाग में बांट दिया है। मान लीजिए पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग। पहला भाग को कहता है कि 10% के दर से 5 वर्ष का साधारण व दूसरे वर्ष का 9% के दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, कहता है साधारण ब्याज। तो पहला भाग का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 10% के दर से 5 वर्ष के लिए तो 10 गुना 5 अपॉन 100। फिर दूसरा भाग का कहता है तो दूसरा भाग का अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो फिर 9% के दर से कहता है 6 वर्ष के लिए बटे 100। कहता है दोनों भाग का साधारण ब्याज बराबर है, ये दोनों बराबर है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अगर 6 से काटिएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10। तो अगर पहला भाग गुना 25 बराबर दूसरा भाग गुना 9 तिया 27। अगर आपको इसको P1 मान लीजिएगा या इसको P2 मान लीजिएगा तो P1 गुना 25 और P2 गुना 27। अगर P1 बाय P2 हम करेंगे तो यहाँ से 27 बटे 25 आ जाएगा, 27 बटे 25 आ जाएगा। फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 27 और 25 को जोड़िए, 7 5 12 के 2 बाकी 1 2 2 4 1 5। दोनों को जोड़ करके 52 यूनिट प्राप्त हुआ और 52 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। टोटल 26,000 है, 26,000 है। 26 दूना 52, 2 से काटिएगा 500, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 500 रुपया। तो कहता है दोनों भाग ज्ञात करें। पहला भाग कितना है? 27। तो 27 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 27 गुना 500 कर दीजिए। 27 गुना 500 कीजिएगा तो हो जाएगा 13,500 रुपया। और दूसरा भाग कहता निकालने के लिए, तो दूसरा भाग का कितना यूनिट है? 25 यूनिट। पहला भाग 27 यूनिट, दूसरा भाग 25 यूनिट। पहला भाग को 27 यूनिट है तो 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 500 से गुना कर दिए तो 13,500 हो गया। और दूसरा भाग कहता है P2 कहता है निकालने के लिए, P2 का कितना यूनिट है? 25 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू है 500, तो 25 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 गुना 500 तो हो जाएगा 25 पंचे 700 20, 12,500। यानी कि P1 निकल गया 13,500 और P2 निकल गया 12,500। किस ऑप्शन को मैच कर रहा है? ऑप्शन बी को। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है 12,600 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार निवेशित किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से
3 वर्ष का साधारण का और दूसरे भाग का 3 वर्ष की दर से 4 वर्ष का और तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। अतः प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर है। अमाउंट कितना है? 12,600। इसको 3 भाग में बांट दिया। तो पहला भाग का प्रिंसिपल P1, दूसरे भाग का प्रिंसिपल P2 और तीसरे भाग का प्रिंसिपल P3 मान लेते हैं। कहता कि पहला भाग को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित किया। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 2% के दर से 3 वर्ष का SI अब बटे 100, यानी कि 2 गुना 3 बटे 100। दूसरा भाग का कहता है कि 3% के दर से 4 वर्ष का, तो दूसरा भाग का P2 गुना 3% के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। कहता है तीसरा भाग का 4% के दर से 5 वर्ष का, तो P3 गुना 4 गुना 5 बटे 100। कहता है इस सभी साधारण ब्याज आपस में बराबर है। तो 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, ये 100 को भी कैंसिल कर दीजिए। 2 से काटिए, तो 2 से काटिएगा तो 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूना 4। अब गुना कर दीजिए, तो P1 गुना 3 बराबर P2 गुना 3 दूना 6, P2 गुना 6 बराबर P3 गुना 5 दूना 10। अगर P1 रेशियो P2 टू P3 का अनुपात निकालना है, पहले भाग का अनुपात निकालना है, तो इसको आप ढक दीजिए और 6 और 10 को गुना कर दीजिए 60। P2 को लिखना है तो 2 वाले को गुणज को ढक दीजिए और दोनों को गुना कर दिए 30। P3 का लिखना है तो इसको ढक देंगे और इन दोनों को गुना कर देंगे 18। फिर 6 से काट दीजिए, 10 बार में, 3 बार, 5 बार में और 3 बार में। कहता है प्रत्येक भाग का SI ज्ञात करने के लिए। अब तीनों को जोड़ दीजिए। कहता है 12,600 टोटल मूलधन है, इसी को 3 भाग में विभाजित किए थे। तो अनुपातिक भाग को रेशियो को जोड़ दीजिए, तो 10, 5, 15, 3, 18, यानी कि 18 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 12,600। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा, इसको इससे कटिएगा तो 700 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 700। तो पहले यूनिट का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? पहले भाग, दूसरे भाग, तीसरे भाग में किसी भाग का आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए। तो पहले अगर 1 यूनिट का वैल्यू है 700, तो 10 यूनिट का क्या हो जाएगा? 700 गुना 10 यानी 7,000। 7,000 रुपया ये प्रिंसिपल निकल गया पहले भाग का। तो हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल निकल गया है, साधारण ब्याज निकालना है, SI बराबर निकालना है। SI बराबर, तो प्रिंसिपल 7,000 किस रेट से दिया है? 2% के दर से। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 दूना 6, 6 सतह 42, 1 जीरो, 420 रुपया। प्रत्येक भाग का SI बराबर है। दूसरा इससे भी निकालिएगा, यहाँ से 5 यूनिट का निकालिएगा तो 5 गुना 700 कीजिएगा, 7 5 3500। अब फिर इसको क्या करते हैं, ये कहता है 3% के दर से 4 वर्ष का, तो 3% के दर से 4 वर्ष का आप SI निकाल लीजिएगा, या P3 से यहाँ से निकालिएगा। P3 बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 700, P3 है 3 यूनिट, 3 गुना 700, तो अमाउंट प्रिंसिपल निकल जाएगा 7 या 2100। लेकिन ये क्या है, तो 4% के दर से 5 वर्ष का निकाला है, तो 4% के दर से आप 5 वर्ष का SI निकालिएगा, तो ये भी उतना 420 रुपया निकल के आएगा। प्रत्येक भाग में 420 रुपया निकल के आएगा, क्योंकि सवाल में बोला है साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तीनों भाग का साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भाग का साधारण ब्याज बराबर होगा। कितना निकला? 420 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कहता है कि 18,750 रुपया एक आदमी द्वारा अपने दो बेटे के बैंक खाते में इस तरह डाले कि वह 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करे। मतलब कहता है कि जब 18 वर्ष की आयु हो जाएगा ना, 18 वर्ष तक वो बैंक में रहेगा ना दोनों का पैसा, तो दोनों का पैसा बराबर हो जाएगा। कहता है यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, यानी कि छोटा वाला बेटा का 12 वर्ष का आयु है, बड़ा वाला बेटा का 14 वर्ष का आयु है, तब दर 5% हो तो छोटे बेटे के हिस्सा ज्ञात करें। दोस्तों देखिए, इस सेम सवाल है उसी तरह। कहता कि 18,750 रुपया अपना दो गो बेटा में बांट दिया। पर छोटे वाला बेटा का मान लेते हैं सी है और बड़े वाले बेटा का मान लेते हैं बी है। तो कहता है कि 18 वर्ष के बाद इस दोनों को 5% के रेट से लगाना है, 5% के दर से लगाना है, इसको भी 5% के दर से लगाना है। कहता है 18 वर्ष के बाद दोनों का धन बराबर होगा, आयु में 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त होगा। लेकिन छोटा बेटा है 12 वर्ष का और बड़ा बेटा है 14 वर्ष का। तो इस छोटा बेटा को जो पैसा देगा तो इसको जो साधारण ब्याज कमाने का मौका मिलेगा, तो 18 में से 6 घटा दीजिएगा तो 6 साल तक ब्याज कमाएगा छोटा बेटा, तो 6 हो जाएगा, 6 साल तक ब्याज कमाएगा। लेकिन बड़ा बेटा को देखिए 14 वर्ष का है, 18 वर्ष के आयु तक में उसको ब्याज कमाना है, तो कितने वर्ष मौका मिलेगा इसको? 4 वर्ष मौका मिलेगा। छोटा बेटा को 6 वर्ष कमाने का मौका मिलेगा और बड़ा बेटा को 4 वर्ष कमाने का मिलेगा। ये तो दोनों का साधारण ब्याज हो गया। लेकिन कहता है अमाउंट बराबर है। अगर साधारण प्रिंसिपल में मान लेते हैं, इसका माने थे कि प्रिंसिपल सी है, इसका बड़ा वाला बेटा का प्रिंसिपल बी है, तो इसमें तो प्रिंसिपल जोड़िएगा तब ना अमाउंट प्राप्त होगा, इसमें भी प्रिंसिपल को जोड़ देंगे। अब दोनों बराबर हो गया। 18 वर्ष की आयु में दोनों का धन बराबर होगा, तो पूरा धन कह रहा है, ब्याज नहीं कह रहा है, पूरा धन कह रहा है। धन बराबर अमाउंट माने मिश्र धन कह रहा है, बराबर है। तो प्रिंसिपल में एसआई जोड़ दीजिए और फिर यहाँ प्रिंसिपल में एसआई जोड़ दीजिए। फिर अगर दोनों को कीजिएगा 5 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, यहाँ भी 5 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, यहाँ 20 से भी 4 से भी काट देते हैं, 4 5 6 को 20। फिर यहाँ काटिएगा तो 3 दूना 6, 10 दूना 20। अगर इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम के रूप में 10 हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा तो 10C प्लस 3C बराबर 5 से कीजिएगा तो 5 एलसीएम के रूप में हो गया, 5 से गुना कीजिए 5B प्लस यहाँ तो कुछ नहीं है B, 10 3 13C बटे 10 बराबर 5 1 6B बटे 5। यहाँ से अगर हम ये 2 से 2 काट देते हैं, यहाँ 13C तो ये 13C रहबे करेगा, बराबर अगर करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा 12B। अगर C बाय यहाँ से B को इधर नीचे लाएंगे तो 12 बटे 13 हो जाएगा। कहता है कि दोनों टोटल धन कितना है, तो 18,700। छोटे वाले बेटा को 12 यूनिट दिया, बड़े वाले बेटा को 13 यूनिट दिया। बड़े वाले बेटा को 13 यूनिट दिया, छोटे वाले बेटा को 12 यूनिट दिया। तो दोनों को मिलाकर के टोटल कितना यूनिट हो गया? 12 13 12 25। 25 यूनिट टोटल धन है, जो संख्या के रूप में 18,750 रुपया है। 25 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 18,750 में 25 से काटिएगा तो 750 रुपया आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 750 रुपया। तो क्या कह रहा है, छोटे बेटे के हिस्सा ज्ञात करें। छोटे वाले बेटे को कितना यूनिट मिला है? 12 यूनिट। छोटे वाले बेटा को कितना यूनिट मिला है? 12 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू है 750। 12 यूनिट का गुना 12 गुना 750। अगर इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 9,750।
0, 12 पंचा 60 के 0 बाकी 6, 62 84, 6 90, 9,000 रुपया आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी को मैच करता है।